सुखदेव जी कहते हैं राजन बैठो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। जन्मादेश यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्फुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं उन परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री कृष्ण की कथा तुम्हें सुनाता हूं, जिस कथा को सुनने के बाद बड़े बड़े ब्रह्मादिक भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीला का कोई आदि मध्य अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की लीला अनंत है, भगवान के स्वरूप अनंत है। सबसे पहले सृष्टि का सृजन नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने बनाया ये पृथ्वी पर अनेकों तरीके की सृष्टि में से एक सृष्टि। सबसे पहले महाराज ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। ये प्रसंग में बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलत फहमी का प्रचार किया जा रहा है। हम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि कथा सुनना सिर्फ बुजुर्गों का काम है। ये आजकल तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आजकल तो यंग बच्चे भी कथा में आने, अभी जब मैं आ रहा था तो काफी यंग बच्चे आ रहे थे, तो मैं गाड़ी में ये चर्चा करता हुआ आ रहा था। देखो अब रूटीन थोड़ा चेंज हुआ है, अब रियलिटी आ रही है। अब पता चला है लोगों को कि कथा सुनना सिर्फ बूढ़ों का काम नहीं, अब कथा सुनना हर एक उम्र का काम है। जिस उम्र में तू है उसी उम्र से कथा सुन। बड़े इंटेलिजेंट लोग, डिग्री होल्डर्स एक बात कहते हैं, कथा में क्या रखा है, क्यों सुननी चाहिए कथा? कथा में वो रखा है जो तेरी किसी डिग्री में नहीं रखा। तेरी बड़ी से बड़ी डिग्री क्या देती है तुझे? क्या देती है? सोचिए ना मेरे भाई बहन, एक मिनट के लिए सोचिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री तुझे क्या देती है? वो सिर्फ रोटी देती है, जीवन नहीं देती। देती है? जीवन दे सकती है कोई डिग्री तुझे? जवाब दीजिए। अरे बताओ ना यार, तो सीवी तो बड़े एंज नहीं, बोलो दे सकती है जिंदड़ी? नहीं ना, सिर्फ रोटी, सिर्फ रोटी। अच्छा, अब बड़े से बड़े डिग्री वालों को ही रोटी मिलती है, गरीब लोग रोटी नहीं खाते? बोलना फर्क है। तू 4-5 सब्जियों से खा लेता है, वो एक मिर्च के साथ खा सकता है। तू चिपड़ के खा सकता है, वो शायद सूखी खा ले। अंतर इतना ही है। लेकिन रोटी उसे भी नसीब है, तुझे भी नसीब है। लेकिन ये भागवत न सिर्फ रोटी देती है, ये भागवत तुझे रोटी कमाने की काबिलियत देती है और हाउ टू लिव लाइफ ये शिक्षा देती है। इवन ये जिंदगी देती है तुझे, तुझे उम्र देती है, तुझे सद्मार्ग पर चलना सिखाती है। न सिर्फ रोटी देती है, तू रोटी खा सके ऐसा जीवन देती है। तू किसी और को भी रोटी खिला सके ऐसे विचार देती है। तू किसी की रोटी न छीने ऐसा मार्ग बताती है। ये भागवत तो वो है जो एक बार इसकी शरण में आ जाए मिटता नहीं, सवर जाता है। बट यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट। मरना चाहते हो कि जिंदगी जीना चाहते हो? मरो मत, जियो। और भागवत सिखाती है। यहां पर काफी लोग बैठे जो मुझसे मिलते हैं और कहते ठाकुर जी हमारी भागवत ने जिंदगी बदल दी। इससे पहले हम कुछ नहीं करते थे, अब देखिए महाराज आपको इंतजार करते कब कथा हो और पहुंच जाए। यहां कई लोग बैठे, मैं उनको बाई फेस जानता हूं, पर्सनली जानता हूं कि वो लोग हर जगह कथा में दिखते कहीं ना कहीं बजे, क्योंकि उन्होंने कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बस अपने आप को कैमरे के आगे दिखाना ही होते, मेरे को जो ना आगे बैठा लो मुझे, ऐसे भी हैं कुछ लोग यहीं बैठे हैं वो। तो कैमरा भाई थोड़ा इनका भी, कैमरामैन से निवेदन इनका भी ध्यान रखा करे भाई, सबका दिखाया करे थोड़ा थोड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर सिर्फ जीने के लिए आते हैं।
उनकी जिंदगी बदल गई, भागवत ने बदल लिया उनकी जिंदगी। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे जीवन में भागवत ने परिवर्तन कर दिया। अरे यार सब उठा देते, मेरे को भी डाउट होता है, सब उठा देते, मेरे को संदेह होता है। अच्छा अनमैरिड बच्चे उठाएंगे जिनको भी लगा हो कि हमारे को भागवत ने बदला, अनमैरिड भागवत ने बदला है। अब देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। लोग कहते कथा सुनना बूढ़ों का काम है, मैं कहता हूं इस कथा पंडाल से सीखो, कथा सुनना हर उम्र का काम है। जोर से बोलना पड़ेगा, बोलना ही है तो। कौन कहता है कथा सुनना बूढ़ों का काम? सबका ही काम है, तुम जिस उम्र में उसी उम्र में से सुनो। तो भागवत तुम्हें जीना सिखाती है, भागवत तुम्हें मरना सिखाती है, भागवत तुम्हें सद्मार्ग पर चलना सिखाती है, भागवत तुम्हारी जिंदगी का सत्य तुम्हें समझाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहा विवाह करो ब्रह्मा जी ने, और सृष्टि बढ़ाओ, तो बोले नहीं महाराज माफ करना, हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह करके तो गृहस्थ में फंस जाएंगे, फिर हम पर भजन नहीं होगा, और हम यहां भजन करने के लिए आए, हम भजन करना चाहते। श्राप दे दिया तुम कभी बड़े नहीं होगे। और बचपन में जो भजन करता है फल मिलता है अमृत के समान, जवानी में जो भजन करता है फल मिलता है घी दूध के समान, और बुढ़ापे में जो भजन करता है फल मिलता है पानी के समान। अब बताओ भजन कब करना चाहिए? जोर से बोलिए। बचपन में, क्योंकि बचपन में भजन का फल, अगर आप बचपन में भजन करोगे तो 1 माला करोगे तो 100 माला का फल मिलेगा। जवानी में भजन करोगे तो 1 माला का फल 50 माला के बराबर मिलेगा। बुढ़ापे में भजन करोगे आफ्टर 45, बुढ़ापा ही है। अब तू श्रृंगार तो कितने भी कर ले, बुढ़ापा घटेगा। 45 के बाद बुढ़ापा ही है। अब मैंने कई लोगों को देखा टाई साई पहन के, अभी तो मैं जवान हूं, आ गया। टाई पहनने से अगर जवान हो जाए तो अमेरिका में मरने के बाद भी लोग उसे टाई पहना कर ही ले जाते। तुम्हारी कसम भैया, अमेरिका में जब ये क्रिश्चियन लोग जब मरते ना, पूरा टाई कोट सोट पुट सब ऐसे सजाते जैसे शादी के लिए ले जा रहे हो। तो क्या वो भी जवान है? बोलो, ये तो जवान है, बुढ़ा जवान हुआ। नहीं है ना? नहीं है। भजन बिन बाबरे कोई न आवे काम, जीवन में ना करे भजन तो मिट जावे तेरो नाम। भजन बिन बाबरे कोई न आवे काम, कोई काम आने वाला नहीं, भजन ही तेरे काम आएगा। इसलिए मेरे भाई, जो श्रम है, कथा क्रम है, समझना है। चारों भाइयों ने विवाह करने से मना कर दिया। क्यों? बचपन में भजन करने का फल बहुत ज्यादा मिलता है, जवानी में करो। अभी यहां पर बहुत जवान बैठे हुए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कईयों के हाथ में माला झोली होती है और कथा में जाकर बैठे रहते और माला करते रहते। उन्हें पता है ये माला बहुत कीमती है। आप लोग रास्ते में आते हो तो माला करते रहते हो। कई लोग नहीं, कई बहुत कम लोग हैं, ऐसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है 2-4 लोगों को माला लेकर बैठकर भजन करते हुए कथा में ही बैठे रहते। अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो तो बोले घर में ही बैठकर सही, पर 2 माला जरूर किया करो, चाहे तुम जवान हो, चाहे तुम बूढ़े हो, चाहे तुम बच्चे हो। अगर बच्चे हैं तो मैं तो निवेदन करूंगा, 1 ही माला आप अपने बच्चों को करना सिखाइए, जरूर सिखाइए। मंत्र, या तो जो लोग मंत्र आप जपते हो वो अपने बच्चों को दे दो। आप जो भी मंत्र आपको मिला है आपके गुरुजी से, वही मंत्र दे दो अपने बच्चों को। अगर ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र की माला 1 करवाया करो अपने बच्चे से। देखना भारत में पुनः सतयुग आएगा। लेकिन ये संस्कार कौन देगा? माँ बाप ही देंगे। अब महाराज जी कहेंगे तो कोई बच्चा मानेगा? कोई नहीं मानना महाराज जी के। आप अपने बच्चों के साथ में हमेशा रहते हो, तो आप अपने बच्चों के लिए ये इतना तो करो, कम से कम इतना तो करो। उन्हें पढ़ाते हो, पैसा खर्चा करते हो, उन्हें अच्छी समझ देते हो, लेकिन उनके आत्म कल्याण की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? है?
आप हर माँ बाप को, कलयुग के हर माँ बाप को अपने बच्चे की रोटी की चिंता है, लेकिन किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे के आत्म कल्याण की चिंता नहीं है। ये दुख की बात है। मैं निवेदन करूंगा अपने बच्चों की रोटी के साथ साथ आत्म कल्याण की भी चिंता आप लोग करें, अवश्य करें, ये निवेदन है मेरा। और तभी आप अच्छे माँ बाप बन सकेंगे। अगर आप ये नहीं दे पाते तो अपने आप को माँ बाप कहलाने का अधिकारी मत समझना, बिल्कुल भी नहीं।